साथ बातें करेगा परमेश्वर आज। बोलो परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आज तू मुझसे बात करेगा। मेरा विश्वास है कि वचन के बीच में से तू मुझसे बात करेगा। बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं तेरी बातों को सुनने के लिए स्थान के ऊपर आया हूं, मैं आई हूं। यस लॉर्ड। बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज को सुनने स्थान के ऊपर आया हूं। मांगो मांगो परमेश्वर से। जीसस आज उसके प्रेजेंस आप लोगों के बीच में है। आज आपको छुएगी उसकी प्रेजेंस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने ब्लेस है आज आप सब लोग, ब्लेस हो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ब्लेस हो आज प्रभु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। तारीफ करो परमेश्वर ਦੀ। हालेलुया। कितने आशीषित ने आज आज ਆਪਾਂ सब आशीषित परमेश्वर ਦੇ सामर्थ्य नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन हालेलुया। किन्ने जाने आज आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ बैठे ने जो आत्मा च है और जो शरीर च है ओ। हालेलुया। याद रखो अगर तुसी स्वर्ग ਦੀਆਂ आशीषां ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। शारीरिक होके तुसी कभी भी परमेश्वर ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ जो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं पिछले हफ्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि तुसी एक पर्पस ਦੇ ਲਈ डिजाइन ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ स्वर्ग ਤੋਂ। तुसी एक कारण ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ परमेश्वर ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? एक कारण दे लिए, एक खास मकसद है परमेश्वर दा तुहाडे जिंदगियां दे विच। एक खास योजना है परमेश्वर दी। पर अधिकतर लोग उन्हां योजनावां नूं समझ नहीं पाते। अधिकतर लोग उन्हां चीज़ां नूं समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जदों उन्हां दी जिंदगी दे विचों कोई चीज़ मिस हो जाती है, जदों उन्हां दी जिंदगियां च कुछ परमेश्वर दे वल्लों लिया जाता जां उन्हां दी नज़रां तो वो दूर हो जाता तां वो सदा निराशा च चले जाते हैं। हालेलुया। हुंदा कि नहीं हुंदा? अगर आज तुसी परमेश्वर चो आज अगर तुहाडी लाइफ दे विचों कुछ चीज़ चली जाती है, तुहाडी जिंदगी चो कुछ भी निकल गया और तुसी की कहोगे? परमेश्वर तू मेरे नाल की कीता? ऐदे हुंदा? आपां कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर देंगे परमेश्वर दे अगे। आपां शिकायत रखनी शुरू कर देंगे हैं परमेश्वर दे। पर मेरा बिलीव करो, मेरा विश्वास करो, जो मैं गल तुहानूं अज दसना चाहती हाँ कि जदों तुहाडी जिंदगियां च कुछ ना कुछ हलचल होए, जदों तुहाडी जिंदगियां दे विच कुछ मिस हो जाए जां तुहाडी जिंदगियां दे विच तुहानूं निराशा दा सामना करना पवे, वो इसलिए हुंदा कि तुसीं उस प्लेस दे उत्ते पहुंचाए जाओ जो परमेश्वर ने तुहाडे लई बना के रखी है। तारीफ करो प्रभु दी। हालेलुया। की हुंदा कि वो प्लेस जो परमेश्वर तुहानूं देना चाहता, वो चीज़ वो जगह जो परमेश्वर ने तुहाडे लई रखी आ, ओ उदों तुहानूं मिलदी आ जदों तुसी परमेश्वर दीयां योजनावां नूं समझना शुरू करदे हो। परमेश्वर अधिकतर अगर तुसी यीशु मसीह दी लाइफ च देखो, परख यीशु मसीह दी जिंदगी च भी आई सी कि नहीं आई सी कि नहीं? शैतान ने यीशु मसीह नूं परखिया सी कि नहीं परखिया सी? परखिया सी। पर परखण तो बाद की होया सी? परमेश्वर अपने स्पिरिट दे एक नए रैलम दे विच गए सी, एक नवे भेद दे विच चले गए सी, एक नवे लेवल दे विच चले गए सी। तुहाडी जिंदगियां च जदों कुछ जांदा तां किसे कारण जांदा। तुहाडे प्रभु दे आने तो बाद तुहाडी जिंदगियां च अगर तुहाडी जिंदगी च कोई निराशा आई आ तां ओ किसे कारण आई आ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का वचन कहता मेरियां जो योजनावां तेरे विषय दे लई आ, वो तेरे भले दे लई आ। कहता तेरे विषय च जो मैं प्लानिंग करता हां, परमेश्वर का वचन कहता जो मैं तेरे विषय च योजनावां रखियां हुईयां वो तेरे भले दे लई आ। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? अगर शाऊल नूं देखो, एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन सी, उसकी लाइफ च भी मसा कदों उतरिया। अगर तुसीं चंगी तरह बाइबल नूं रीड कीता है, उहदी लाइफ च ओ शैमूएल नूं कदों मिलिया? जदों उहदे पिता दीयां भेड़ ते बकरियां गुआचियां। हालेलुया। मेरे नाल तुसीं कढना शैमूएल दी पुस्तक
अगर तुसी उदी 9 तो पढ़ोगे, पहला शमूएल 9 वचन ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ बहुत ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना। अगर तुसी शाऊल ਨੂੰ देखो, शाऊल बहुत ज्यादा एक जवान एक लड़का सी। अगर ना 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पढ़ो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अबी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हालेलुया। शाऊल ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ देखो, ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੂਪਵੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? एक खास मकसद सी परमेश्वर। जिद्दां तुसी अज बैठे हो, तुहाडी जिंदगियां च भी परमेश्वर दा एक खास मकसद आ। एक खास मकसद दे करके तुसी इस जगह ते बैठे हो। ये मायने नहीं रखदा किन्ने लोकां च बैठे हो, मायने ये रखदा कि तुसी परमेश्वर दी हजूरी च हो। पर तुहाडी जिंदगियां दे विच एक खास परमेश्वर दी योजना, चाहे तुसी कोई भी हो, चाहे तुसी जिन्ने भी बैठे हो, आज बेशक तुहानू इनवाइट क्यों नहीं किया गया, पर एक खास योजना है स्वर्ग तो जो तुहाडे विषयां दे लई है। हालेलुया। और इसी तरीके शाऊल दी जिंदगी च भी एक योजना सी परमेश्वर दी, पर उस योजना तक पहुंचने दे लई परमेश्वर ने की किया? परमेश्वर ने एक प्लान नू अपनाया, एक तरीका, एक तरीके दे नाल परमेश्वर ने की किया? शाऊल नू अभिषेक दे नजदीक लेके गया। हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही है? इसलिए लिखा कि 3 लिखा, जब शाऊल के पिता कीश के गदियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा कि एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। तब वह एप्राम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वह शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदियां ना मिली। जब वह सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवकों से कहा, हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गदियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई और बैठ के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन के लिए ले चले। और अगर आप इसके 10 को पढ़ो, अगर आप 15 को पढ़ो, उसमें लिखा कि शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। की होया? जो शाऊल दा पिता सी, उदियां गदियां की हो गईयां सी? गवाच गईयां सी, ओ मिस हो गईयां सी, उन्हों किते मिल नहीं सी रहीयां। इसे करके उन्हें की क्या? शाऊल नु बुलाया कि हे शाऊल, तू अपने नाल एक सेवक नु लेके जा और की कर, उन्हां गदियां नु की कर, उन्हां नु लभ के लेके आ। कहंदे एक देश च गए, उत्थे नहीं मिलियां। शाऊल दूसरे देश दे विच गया, उन्हों उत्थे भी नहीं मिलियां। फिर उन्हें सोचा, अपने सेवक नाल गल कीती, कहंदा आ असी वापस चलिए। की कहंदा आ असी वापस चलिए, किते इदां ना होवे कि गदियां दी जगह साडा पिता साडी चिंता च बैठ जावे। मतलब कि ये ना होवे कि असी खुद गवाच जाइए। पर जो उहदे नाल सेवक सी, वो जानदा सी कि इस नगर दे विच कहंदा एक परमेश्वर दा की आ, कहंदा एक सेवक रहिंदा। ओ कौन सी? ओ शमूएल सी। हालेलुया। कहंदा एक परमेश्वर दा की रहिंदा? कहंदा एक सेवक रहिंदा, जो कुछ भी ओ दसदा ओ सच हुंदा। की हुंदा?
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। और अपनी गद्दियां लभदा किदे कोल पहुंच गया? और शैमूएल दे कोल पहुंच गया। जदों शैमूएल दे कोल पहुंचया तां परमेश्वर ने शैमूएल नूं की किया? शैमूएल दे मन दे विच एक दिन पहला ही परमेश्वर ने पा दिता सी कि अज दे इस सेम समय दे विच एक बिन्यामीन देश तो एक लड़का आएगा और तू उदा की करना? कहंदा तू उदा अभिषेक करना। कहंदा ओ की करेगा? ओ लोकां नूं, मेरी प्रजा नूं, इजराइल प्रजा नूं की करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। और मैंने एक गल दा जवाब दो, अगर उहदे पिता दियां ओ गद्दियां मिस ना हुंदियां, अगर वो चीज़ा गवाच दिया ना, क्या वो शाऊल नूं भेजदा? कदी भी ना। कि भेज दिंदा? भेजदा कदी? कदी भी नहीं भेजनिया से। उन्हें भेजे ही क्यों? उन्हें शाऊल नूं भेजे ही किस गल करके सी कि जा ओ गद्दियां नूं की कर, उन्हां गद्दियां नूं लभ लिया। लिखा शाऊल एक देश च गया, नहीं मिलिया, दूसरे देश च गया, नहीं मिलिया, तीसरी बार उदा मन बदल गया। पर फिर भी परमेश्वर ने उधर सेवक नाल गल कीती। और सेवक ओनू शैमूएल तक लेके गया और शैमूएल ने की किया? उदा अभिषेक किया। क्या ए शाऊल जानदा सी कि मेरे नाल मैं एक अभिषेक दे लिए बुलाया जा रहा? उन्होंने नहीं पता सी। पर परमेश्वर दी एक खास योजना किदे उत्ते सी? उदी खास योजना और शाऊल दे उत्ते सी। हालेलुया। मैं इस करके कह रही हूं कि तुहाडी जिंदगियां चो अगर कुछ गवाच गया, तुहाडी जिंदगियां चो अगर कुछ मिस हो गया तो डोंट वरी। ओ इस करके मिस होया क्योंकि परमेश्वर तुहानू उस जगह ते पहुंचाना चाहता जिस जगह ते तुहाडे लिए स्वर्ग तो अभिषेक उतरेगा। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आई? तुहाडी जिंदगियां चो तुसी की हुंदा जदों बीमारी आंदी, तुसी किद्दां जदों कोई दुख आ गया, बीमारी आ गई, तुसी लभदे टैंदे कोई जिथे कोई कहंदा तुसी उत्थे जांदे हो। आ फलानी चर्च चल जा, फलानी जगह ते चली जा, तुसी जांदे हो क्योंकि तुसी की चाहंदे हो? तुसी चाहंदे हो कि जो असि दुख दे विच असि निकलीए। उहदा पिता भी एक दुख दे विच सी, उहदियां गद्दियां गुम हो गईयां सी, ओ गवाच गईयां सी। और शाऊल नूं कहंदा जा शाऊल तू मेरियां गद्दियां नूं की करके आ? तू लभ के लेके आ। अगर वो गद्दियां ना गवाचदियां फिर क्या शाऊल फिर पहुंच सकता सी अपने अभिषेक दे कोल? वो अपने अगुए दे कोल कदी ना पहुंचदा। वो गद्दियां दा गवाचना एक कारण बनया शैमूएल और शाऊल दे मिलाप दा। तारीफ करो प्रभु दी। है कि नहीं? वो गद्दियां दा गवाचना की बनया? शाऊल और शैमूएल दा मिलाप होना। उस जगह ते उत्ते मिलाप होना सी। शाऊल दा गया, जदों गया ते परमेश्वर कहंदे ओ इंसान आ, ओही ए इंसान आ जिन्हों मैं अभिषेक होने दे लिए चुनिया। तारीफ करो परमेश्वर दे। याद रखो अभिषेक करन दे लिए परमेश्वर तुहाडा कद काठ, परमेश्वर कोई तुहाडी सोच, परमेश्वर तुहाडा परिवार, तुहाडा बैकग्राउंड कदी नहीं देखदा। परमेश्वर ए नहीं देखदा तुसी अमीर हो या गरीब हो। परमेश्वर ए नहीं देखदा कि तुहानू बुद्ध किन्नी का, तुहानू समझ किन्नी का। परमेश्वर ए नहीं देखदा तुसी किद्दां दे दुखां दे विच पे हो। अभिषेक करन दे लिए परमेश्वर दा सिर्फ मन है, अगर जिदे ते आ गया वो उदे ते परमेश्वर कर देंदा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर दी। अगर दाऊद नूं देखो, दाऊद अगर तुसी दाऊद दे विषय च जानदे हो किद्दां परमेश्वर ने ओदा भी अभिषेक किया। हालेलुया। किन्नियां नूं अज दा वचन समझ आ रहा? अगर तुसी 10 दे विच पढ़ो, कहते तब शैमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उस सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रदान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर उहदे पिता दियां गद्दियां ना गवाचदियां, शाऊल कदी अभिषेक ना लेंदा, कदी ओ शैमूएल दे कोल ना जांदा। आज अगर तुहाडी जिंदगी च कोई दुख ना आंदा, तुसी कदी भी इस जगह ते ना बैठे होंदे कि बैठे होंदे, कदी ना बैठे होंदे। अगर तुहाडे नाल सोलियां ना होंदियां, तुसी कदी भी चर्च दी भाल ना करदे, तुसी कदी भी इत्थे ना पहुंचदे। हालेलुया।
पर ये परमेश्वर की एक खास योजना आ कि थानू ਤੁਹਾਡੇ उस प्लेस तक पहुंचाने दे लई जो परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ लिए रखी हुई है। आमीन हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही है की होया जदों परमेश्वर ने दाऊद नू मसा करना सी। अगर तुसी 16 नू पढ़ो जदों दाऊद दा राज्य अभिषेक होया कहते यहोवा ने शमूएल से कहा मैंने शाऊल को इजराइलियों पर राज करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। क्योंकि अगे जाके चलो तुसी पिछलियां आयतां नू पढ़ोगे शाऊल ने एक गलती की थी जिदे करके जो अभिषेक परमेश्वर दा सी शाऊल दे ऊपर उठ गया, उन्हें संभालिया नहीं परमेश्वर दे अभिषेक नू, इसलिए परमेश्वर ने किसी होर नू लभ्या। ओ कौन सी? ओ दाऊद सी। हालेलुया। इच लिखे कि अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला मैं कैसे जा सकता हूँ? उसने बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ, जब शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा एक बछिया साथ लेकर जाकर कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, बैतलहम को गया वो और नगर के पुण्य तरतराते उससे मिलने के गए और कहने लगे क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। हालेलुया। परमेश्वर ने की किया शाऊल को तुझ जानिया और परमेश्वर ने क्या कि तू किसे इस जिदा नाम लिखा है परमेश्वर ने के यिशै के पुत्रों में से एक को क्या करना, एक नु अभिषेक करना। कहना परमेश्वर अगर शाऊल नू पता लग गया उन्हें मेरे नाल की करना, उन्हें खुंदक खानी, उन्हें मैनू घात करना, परमेश्वर घात कर देना उन्हें मैनू। परमेश्वर कहना तू इदा करी, तू इदा कही कि मैं एक यज्ञ करने दे लिए आया और यज्ञ दे बहाने तू ओ यिशै दे सारे पुत्रां नू तू थे इनवाइट करी, तू बुलाई उन्हां नू और जिन्हों मैं कहूंगा कहंदा उन्हों ही तू की करना, उन्हों ही अभिषेक करना। कहने जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय है, कहते एक पुत्र आया परमेश्वर दा, सॉरी एक पुत्र आया यिशै दा एलियाब। और जब शमूएल ने उदे वाल देखा उन्हें लगा कि निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। कहना पक्का यही होगा, उन्हें अपनी सोच ना सोचा। कहने परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तारीफ करो परमेश्वर की। जब उसका पहला पुत्र आया उन्हें शमूएल ने सोचा ए होएगा, परमेश्वर कहते नहीं, कहते ना तो उदा कद देख ना उदा काठ देख। कहंदा की कहंदा, कहंदा उदा कद काठ ना देख, देखण हो सकता लंबा हो सकता सी। कहंदा उदा तू कद ना देख, उदा काठ ना देख, उदा रंग ते रूप ना देख। कहंदा कहंदा परमेश्वर दा देखना इंसान दे वर्गा नहीं है। इंसान का ना बाहरी रूप नू देखदा पर परमेश्वर की करता, कहता परमेश्वर की करता ओ मना नु जांचदा। हालेलुया। कहने तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। नेक्स्ट कौन सी? अबीनादाब। उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा के सामने भेजा, शम्मा को। उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इसी प्रकार यिशै ने अपने सातों पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। बारी बारी की होया, पहले एक पुत्र आया वो भी नहीं, दूसरा आया वो भी नहीं, तीसरा आया वो भी नहीं, चौथा आया वो भी नहीं, पंजवा आया वो भी नहीं, छेवां आया वो भी नहीं, सातवां आया वो भी नहीं। की चाहिए सी परमेश्वर नू, की चाहिए सी परमेश्वर नू। कहंदा परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता अभिषेक करन दे लई, ओ मन नू देखदा। इदा मतलब परमेश्वर उहदे पुत्रां नू जानदा सी, उन्हां दे मनां नू जानदा सी परमेश्वर। 7 पुत्र
बारी बारी करके जिशे दे 7 पुत्र परमेश्वर दे अगे आए, शमूएल दे अगे आए और सबनों परमेश्वर ने नजरअंदाज करता, सबनों रिजेक्ट कर दिता। किसी का ध्यान उहदे वल नहीं सी, जिन्होंने स्वर्ग तो अभिषेक किया जाना सी, किसी का ध्यान नहीं। कहते तब शमूएल ने जिशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? शमूएल ने की किया, जिशे नु क्या कहता, क्या तेरे सारे मुंडे आ गए? क्योंकि 7 दे 7 तक कहता रिजेक्ट कर दिते परमेश्वर ने। और वह बोला, वो की बोलिया, कहता नहीं, कहता छोटा तो रह गया। की कहता, तारीफ करो एक बार परमेश्वर दी। कहता छोटा था रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो घर दे विच ऐश कर रहे, 7 पुत्र परमेश्वर दे जो जिशे दे से वो ऐश कर रहे, घरां दे कम्मां च ऑब्वियसली वो घरां च आरामदायक कुर्सी ते बैठे होणगे। पर जो एक सी जो कहंदा छोटा तो रह गया, वो कहंदा कित्ते आ? कहंदा उते भेड़ बकरियां चरा रहे आ। समझ आ रही किसी ने कि नहीं? ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कहना शमूएल ने जिशे से कहा, उसे बुलावा भेज। कहना जाओ उन्हें बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। कहना जदों तक वो नहीं ना आएगा, कहना उदों तक असी खाना नहीं खावांगे। हालेलुया। कहने तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसी का अभिषेक कर। तारीफ करो प्रभु। कहने जदों 8वां पुत्र आया की होया, कहंदा ओदी तां लाली झलकदी सी। लाली दा मतलब कि ओ बहुत यंग एज च सी, बहुत छोटा सी। अपने बाकी 7 पुत्रा जो भरा सी ओदे उन्हां नाल की सी, सब तो छोटा सी। और परमेश्वर जदों कहंदे ओ आया, कहंदा ओदी लाली झलकदी सी, मतलब ओ यंग एज दे विच, ओ जवानी बहुत छोटी एज दे विच सी। कहंदा उठ हे शमूएल उठ और इदा अभिषेक कर। तारीफ करो प्रभु दी। कहंदे यही है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक होने के लिए चुना है। हालेलुया। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, कहना उन्हें भरावां दे विच कहंदे दाऊद दा अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। तारीफ करो परमेश्वर दी। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक 7 पुत्रां नु परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। 7 पुत्रां नु शमूएल, हालेलुया, जिशे दे 7 पुत्रां नु किसे दा ध्यान दाऊद वल नहीं, किसे दा भी। कहना सब तो छोटा तो रह गया, कहना सब तो छोटा रह गया, उन्हें लेके आओ। जब देखिया प्रभु कहने जा इनू ही अभिषेक कर, यही है वो। तारीफ करो परमेश्वर दी। अगर तुसी दाऊद दे बारे अगे पढ़ते हो, दाऊद कौन सी पता, कौन सी? जिन्हें गोलियत नु मारिया सी। हालेलुया। जिन्हें गोलियत नु मारिया सी। और जब गोलियत उदे सामने आया तो लोगों ने उदा मजाक बनाया, कहंदे तू की कहना गोलियत नु मारेगा। कहंदे शाऊल ने दाऊद से कहा, अगर तुसी इस दे 17 उदी 33 नु पढ़दे, उदे विच लिखिया कि शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उन फलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, शाऊल की कहना कि दाऊद नु कहंदा तू नहीं उहदे नाल लड़ सकदा, कहंदा तू उहदा सामना नहीं कर सकदा, क्योंकि तू किया, तू कहंदा छोटा आ, कहंदा तू तां लड़कपन दे विच, तू तां जवानी दे विच, ते कहंदा ओ जेड़ा सी ओ तां जवानी तो ही, कहंदा ओ बचपन तो ही एक योद्धे दी तरह सी। कहंदा तू दाऊद तू नहीं उहदे नाल लड़ सकदा। अगर आगे पढ़ो उधर विच लिखा, दाऊद ने शाऊल से क्या कहा, आगे की दाऊद ने क्या कहना, तेरा दास ध्यान नाल सुनेगा। जब बाकियां दा अभिषेक हो रहा सी, की कर रहे सी दाऊद? जब बाकी पुत्रां दा अभिषेक दे लिए बुलाया जा रहा सी, चुनाव हो रहा सी, तो किथे सी बाकी सारे? अपने घर दे विच। दाऊद किथे सी? भेड़ बकरियां।
चला रहा सी ना, वो घर दे विच नहीं सी। और की लिखिया, और शाऊल कहता कहना तू तू तो बहुत छोटा है, तेरे तो नहीं ओदा सामना होना, वो तो योद्धा है, योद्धा। और दाऊद ने शाऊल से कहा, कहता तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। की कहता, कहता तेरा दास मतलब दाऊद, कहता तेरा दास पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठाकर ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसको मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पे हमला करता, तब मैं उसके केश के पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ना सिंह और भालू दोनों को, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। अगर 35 लिखा, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश के पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सम्मान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्तियों के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, या यहोवा तेरे साथ हो। तारीफ करो। कहता शाऊल कहता, दाऊद तू नहीं कहता कुछ कर सकता, कहता तू तो छोटा है, कहता तेरी तो उम्र घट है, तू तो हाले जवानी से भी पैर नहीं रखिया, तू तो कहना जिहदा सामना करन तू जा रहा है, कहना वो तो एक योद्धा है, योद्धा। और दाऊद की कह रहा, कहता कहना जदों मैं कहना तेरा दास जदों भेड़ बकरियां चरांदा सी ना, कहता जो जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। कहना अगर परमेश्वर कहना उन्होंने हाथों मैनू बचा सकता, तो एक योद्धे दे हाथों क्यों नहीं बचा सकता। तारीफ करो परमेश्वर दी। अगर देखो, अगर तुसी ध्यान ना देखो, लोकां दे लई ओ सिर्फ भेड़ बकरियां चरांदा सी, किसी दा पारिवारिक मैंबरां दा ध्यान उहदे ते नहीं सी। इहदा मतलब कि उहदे अपने पिता दा भी ध्यान उहदे ते नहीं सी, क्योंकि अभिषेक करन दे लई पहला उहने बाकी बच्चों नू अगे कीता। दाऊद किथे सी? एंड ते उहदे ते किसी दा ध्यान नहीं गया, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि वो इतनी कच्ची उम्र दा, छोटी उम्र दा किवें उहदा अभिषेक हो सकता। पर परमेश्वर दा लिखिया मन दाऊद ते लग्या होया सी। हालेलुया। और जदों उहने सोचा कि मैं गोलियत दा सामना करांगा, शाऊल ने उहनू की कीता, डिसग्रेस कीता, कहंदा तू छोटा है, तू नहीं कर सकदा। कहंदा तेरा दास जदों भेड़ बकरियां चरांदा सी ना, कहंदा मेरे जदों जानवरां ते कोई हमला करदा सी, ते कहंदा मैं ही उहनां दे पिछे की करदा सी, उहनां नू बचांदा सी। अगर मेरा परमेश्वर उहनां तो कहंदा शेरां तो बचा सकदा मेरे पशुआं नू जां मैनू, तां कहंदा मेरे हाथ च फलिश्तियां नू क्यों नहीं करेगा। इहदा मतलब कि उहदा मन यहोवा ते सदा लग्या रहिंदा सी दाऊद दा। सानू लगदा तो उहदे पिता नू इह सी कि भेड़ बकरियां बचांदा, पर उहदा जो रिलेशन परमेश्वर दे नाल सी ओ 7 पुत्रां तो वध सी। परमेश्वर अभिषेक उहदे नहीं कर दिंदा कि हाँ परमेश्वर का दिल किया और रंग रूप देख के तुसी अमीर हो, ये देख के परमेश्वर अभिषेक नहीं करता। परमेश्वर तुहाडे दिलां देदा। परमेश्वर दाऊद दे मन नू जानदा सी। हालेलुया। अगे जाके की होया, जदों कहंदे जेड़ा गोलियत सी वो अपने देवतियां दा ला लेके जदों दाऊद दे अगे आया, ते केड़ी गुलेल दे नाल मारिया उन्हें गोलियत नू पता? ਜਿਹੜੀਆਂ भेड़ बकरियां चराउण दे लई ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੇਲ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं अपने देवते ਦਾ नाम लेके ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगा, तेरे टुकड़े ਕਾਂ लेके जाणगे, ਉਹ ਫਲਾਣੇ लेके जाणगे। दाऊद की कहंदा तू तो पता नहीं केड़े नाम तो आया होएगा, कहंदा मैं अपने यहोवा दे नाम तो आया। तारीफ करो प्रभु। अपनी अखां नूं बंद करो 5 मिनट। मंगो परमेश्वर तो कि परमेश्वर आज मेरे नाल गल कर, क्योंकि मैं जानती हूं तुहाडे विचों परमेश्वर ने किसी नाल गल कर रहा अभिषेक दे लई।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। 48 लिखा कि फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे और जो जन उसके बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना। कहते ਜਦੋਂ ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਦਾऊद ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिश्तियों ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तो समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार या भालू के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुझे हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाऊद सेना की और फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली के हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। उसने गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि के बल गिर पड़ा। तारीफ करें, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਫਲਿਸ਼ਤੀ मतलब ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ। कहना तू की करेगा? कहना तू तो एक लड़का ही है, तू तो छोटी उम्र का है, तू मेरा की सामना करेगा? कहना तू तो बेशक आपने कहना तलवार के सहारे आया होएगा, तू तो किसी चीज के सहारे आया होगा। कहना मैं केवल यहोवा दे नाम दे नाल तेरा सामना करता। हालेलुया। कहना तू तो तेनू तो तलवार जा बाले दी लोड़ पई होएगी, हो सकदा तेनू हथियारां दी लोड़ पई होएगी। कहना मैं यहोवा दे नाम तो तेरा सामना करता। हालेलुया। और की होया? कहने एक गुलेल दे विच पत्थर लगा के उन्हें उहदे मत्थे ते मारिया और ओदे ही टैरी हो गया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर दी। हालेलुया। देखण नु किया, देखण नु दाऊद किया छोटा है, देखण नु ओ जवान है, ओदी उम्र बहुत घट है, पर की होया? ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, है किसी है तो ओदा काम सी, पर वो एक तरीके दे नाल स्वर तो ओदी तैयारी हो रही सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पर ओदी तैयारी हो रही सी स्वर तो। जेड़ी गुलेल दे नाल ओ सदा ओ सेवा करदा सी, ओ पेड़ बकरियां चरांदा सी, ओही गुलेल कारण बनी ओदी जित दा। हालेलुया। इस करके जेड़ी कंडीशन च आज तुसी बैठे हो, जेड़ियां समस्यावां दे विच बैठे हो, जेड़े मसलियां नु लेके बैठे हो, ओदे विच किसी दिन तुहाडे लई यहोवा रास्ता कढेगा। आमीन। हालेलुया। उन्हां कंडीशनां दे विचों ही परमेश्वर तुहानू ऊंचा करेगा। उन्हां हालातां दे विचों अगर मैं कह तुसी एंड ते हो, डोंट वरी, एक दिन आएगा तुसी फ्रंट ते भी किते जाओगे यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया। आज तुसी सोच रहे हो तानू लोग रिजेक्ट करदे ने, तानू लोग नजरअंदाज करदे ने, तुहाडी अहमियत नू नहीं समझदे। दाऊद दी भी अहमियत नू नहीं समझिया सी। दाऊद नू अहमियत अगर अहम हुंदा हो परिवार दे विच तां उहनू 7 पुत्रां दे विच रखदा हो। की करदा? 7 पुत्रां दे विच रखदा। जदों उहनू अभिषेक करन दे लई परमेश्वर ने मुंडिया नू बुलाया सी तां दाऊद भी उन्हां दे विच हो सकदा सी, पर सोचो दाऊद नू नीच समझिया गया सी परिवार च। की कीता गया सी? दाऊद नू नीच छोटा जानिया सी। हालेलुया। इसे लिए दाऊद उस 7 पुत्रां दे नाल नहीं सी, ओ अलग सी। हालेलुया। ओ एंड ते सी, बिल्कुल एंड ते। उहदे बारे किसी ने सोचा भी नहीं। आज हो सकता है तुसी भी एंड ते हो, तुसी तुहाडे बारे कोई नहीं सोच सकता
ये बंदा भी था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? हो सकता अज तुसी एंड ते हो, तुहाडे बारे कोई नहीं सोच रहा, तुहानू लगदा कि यार मेरे बारे कोई सोच नहीं रहा, तुसी निराशा च हो सकते हो, तुसी पाप च हो सकते हो, तुहाडे बारे कोई नहीं सोचता। अगर परमेश्वर दी नज़र तुहाडे ते आ, अगर तुसी उहदे अभिषेक दे अधीन हो, जिदा दाऊद एंड तो पहले ते गया, तुसी जाओगे यीशु मसीह दे नाम च। समझ आ रही? कितना स्टोरी पूरी पलट गई 1 मिनट च। स्टोरी पलटी कि नहीं पलटी? सारे लगता सी आ आएगा, नहीं ये भी नहीं आ, और दूसरा शमूएल कहना ये होएगा, प्रभु कहते नहीं ये भी नहीं आ। 3 4 5 6 7 पुत्र सामने आए, परमेश्वर कहना ये भी नहीं आ। ते कहते तेरे क्या सारे पुत्र आ गए? कहना हाँ 7, कहना सारे पुत्र आ गए, कहना पर एक छोटा रह गया। की कहंदा कहंदा ओ किथे आ? कहंदा ओ भेड़ बकरियां चरा रहा है। कहंदा जाते ओ नहीं ना है, कहंदा सी खाना नहीं खाना। और जदों ओ आया प्रभु दी आवाज आई शमूएल, शमूएल ए ओही आ, इदा कर अभिषेक। उन्हें अभिषेक किया फिर दाऊद दा। हालेलुया। फिर ओही दाऊद गोलियत नु फिलिस्तीनियां नु की के ढेरी कर दिता उन्हें। हालेलुया। समझ आ रही? आज अगर तुसी एंड ते हो तो चिंता ना करो। अगर आज तुसी बिल्कुल एंड ते हो चिंता ना करो। तुसी रिजेक्टेड हो, तानू लोगों ने ठुकरा दिता, डोंट वरी। थोड़ी अहमियत नहीं लोग समझते, डोंट वरी। वैल्यू नहीं समझते, डोंट वरी। तुसी राजा होने दे लिए चुने जाओगे एक दिन। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुसी बिल्कुल छोटी जगह ते बैठे हो, लोगों ने तुहानू बहुत छोटी जगह ते बिठाया हुआ, तो चिंता ना करो। अगर तुसी इस अभिषेक दे अधीन हो, अगर तुसी ए मसीह दे अधीन हो, तुसी राजे होने दे लिए चुने गए हो यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर उदे अगर शाऊल दे पेड़ बकरियां पिता दियां ना गवाचदियां, ओ कदी ना लभण जांदा, तो ओदा कदी ना अभिषेक होंदा। तुहाडी जिंदगी च कुछ चीज़ां जांदियां, तुहाडी जिंदगी च कुछ दुख आंदे ने, सिर्फ इसलिए कि तुसी ओ जगह च एंटर कर सको, ओ जगह ओपोजिशन च एंटर कर सको जिस जगह ते परमेश्वर तुहाडा अभिषेक करेगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर तुहाडी लाइफ दे विच ए सर्कमस्टेंसेस ना आन, अगर तुहाडी लाइफ दे विच ए प्रॉब्लम्स ना आन, अगर तुहाडी लाइफ च तुहानू ओ दुख ना आन, तुसी कदी भी सर्च विच नहीं जाओगे, तुसी कदी भी परमेश्वर दी खोज नहीं करोगे। हालेलुया। तुसी कदी भी अभिषेक दी खोज नहीं करोगे। शाऊल गया था सिर्फ अपने पिता दी आज्ञाकारिता करके गया, सिर्फ भेड़ बकरियां लभण सी, पर स्वर्ग तो कोई होर योजना सी उहदे लिए। पर परमेश्वर का एक कारण सी, परमेश्वर का एक सीक्रेट सी, परमेश्वर का एक तरीका सी उन्हें शमूएल तक पहुंचाना। जब वो पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा कि हे शमूएल, कल इसे टाइम बिन्यामीन देश तो तेरे कोल एक जन आएगा, तू अभिषेक करे, उन्हें राज करने के लिए मैं बुलाया। हालेलुया। आज हो सकता है तुसी लभण दा कुछ हो रहे हो, आज हो सकता तुसी लभण दा कुछ हो रहे हो। हालेलुया। लभण कुछ हो रहे हो, पर बुलाए किसी होर चीज दे लिए गए हो। तारीफ करो प्रभु दी। पर परमेश्वर दी कोई होर ही योजना थोड़े जीवन च। हालेलुया। मैं भी सिर्फ जो आई सी, मैं सिर्फ इसलिए आई सी कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, पर मैनू नहीं सी पता वो फलानी जगह ते मेरा अभिषेक हो जाना और मैनू परमेश्वर ने अपने काम दे लिए खड़ा कर देना। हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही है? आज बैठे तुसी किसी होर गल दे लई हो, पर स्वर्ग कुछ होर डिजाइन करके बैठा तुहाडे लिए। दाऊद अपने काम च मस्त सी, जदों परमेश्वर ने उहदा चुनाव किया कि वो पिछे पिछे सी, मैनू मसा मिल जाए, मैनू नहीं, और आराम नाल सिर्फ जो काम परमेश्वर ने दिता, जो परिवार परमेश्वर ने उहनू दिता सी, सिर्फ उहदे विच बिजी सी, सिर्फ उहदे विच बिजी सी, अपने पिता दी आज्ञाकारिता, अपने परिवार दी आज्ञाकारिता कर रहे सी, और परमेश्वर की नजर को देती सी। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। अपनी आंखों बंद करो 5 मिनट के लिए और मंगो कि परमेश्वर जिस काम के लिए तू मैंने चुनिया वो मेरे जाहिर कर। परमेश्वर जिस काम के लिए तू मैंने बुलाया, मैंने उस प्लेस ते पहुंचा, उस जगह के उत्ते परमेश्वर मैंने पहुंचा जिस काम के लिए तू मैंने बुलाया। मंगो ऐसी चीज नो कि प्रभु जिस काम के लिए तू मैंने बुलाया मैं उत्ते पहुंच सका। हालेलुया।
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਆਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਸੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਗੁਆਚਦੀਆਂ ਤੇ शाऊल कदी ना जाता, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ कदी ना कहता, और शाऊल कदी ना अभिषेक किया जाता। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर दी जोर दे नाल। अपने स्थान ते खड़े हो जाओ।